आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। दोस्तों, एक खबर देखने को मिल रही है जो कि किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी खबर नहीं है। खबर कुछ इस तरीके से है कि ईरान की पार्लियामेंट ने, ईरान के संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करने का फैसला पारित कर दिया है। तो इस खबर के रिगार्डिंग क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, आइए उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। इसी खबर के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को। और निफ्टी के चार्ट को भी देखने से पहले मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा ये धन का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में न्यूज़ का सेक्शन यहाँ पे ओपन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं इस ऑप्शन को हाईलाइट करूँ तो आप देखेंगे कि खबर कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है कि ऑयल एंड गैस, ईरान ब्लॉक्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इम्पैक्टिंग ग्लोबल ट्रेड। 57 मिनट्स अगो यहाँ पे टाइम बताया जा रहा है। ईरान्स पार्लियामेंट हैज डिसाइडेड टू ब्लॉक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अ क्रिटिकल वाटर वे अकाउंटिंग फॉर 27% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड एंड 20% ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड. This action is expected to significantly affect India's oil and gas imports as the country sources 38% of its oil and 52% of its LNG needs through the strait. यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रास्ता बंद किया गया है इसका इंडियन मार्केट पे सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। इस खबर पे मैं डिटेल में अभी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि ये देखिए निफ्टी का चार्ट है। जस्ट फ्राइडे के सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बना था, लेकिन ये जो जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे नया अभी देखने को मिल रहा है, हो सकता है उसकी वजह से मंडे के दिन मार्केट में कुछ गैप डाउन मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग देखने को मिले। अभी देखिए बिटकॉइन का मार्केट ओपन है, क्रिप्टो करेंसी का, और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में आज के दिन अभी 3.25% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मुख्य कारण हम लोग ये जियोपॉलिटिकल टेंशन, इजरान इजराइल युद्ध को मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि टेंशन काफ़ी हाई है। इंडियन मार्केट जो बार बार अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे हावी हो जा रहे हैं। अब आइए जो खबर की मैं चर्चा कर रहा था उसके रिगार्डिंग मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रूट में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको बंद कर दिया गया है। और ईरान के इस फैसले से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई खतरे में पड़ गई है और सबसे बड़ा झटका भारत को लगने की उम्मीद है। और हो सकता है कि संभवतः क्रूड ऑयल में बम्पर यहाँ पे खरीदारी देखने को मिले, इसके प्राइस काफ़ी हाइक कर जाए, काफ़ी शूट कर जाए, शायद ये $100 पर बैरल को भी टच कर जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है? तो ये एक बहुत ही पतला, बहुत ही संकरा सा एक समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को और इंडियन ओशियन को जोड़ता है। और यही रास्ता है जिससे दुनिया का 27% क्रूड ऑयल और 20% LNG हर दिन ट्रांसपोर्ट होता है। और भारत के लिए यह रास्ता और भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भारत यानी हम लोग अपनी 38% तेल और 52% गैस की ज़रूरत इसी रूट के माध्यम से पूरा करते हैं। और ईरान की संसद ने फैसला ले लिया है कि वो इस रूट को पूरी तरीके से बंद करने वाले हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बिटकॉइन का मूवमेंट भी दिखाते रहता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ताकि आप लोग खबर भी सुनते रहें, समझते रहें। तो कहने का मतलब है कि ईरान ने ये जो फैसला लिया है, ईरान की संसद ने जो फैसला लिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने वाले हैं, इसका असर समझिए ग्लोबल लेवल पे पड़ने वाला है। इंटरनेशनली आपको इसका असर देखने को मिलेगा। अब भारत हर दिन समझिए लगभग 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इसी रास्ते से मंगाता है। 5.5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल मंगाता है, जिसमें से लगभग 2 मिलियन बैरल इसी रास्ते से आता है। और LNG की बात की जाए तो 52% LNG इसी रूट से आती है। और ये रास्ता बंद होने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जाहिर सी बात है, तेल की सप्लाई घटेगी, डिमांड तो कम हुई नहीं है। जाहिर सी बात है कि प्राइस यहाँ पे शूट करेंगे, प्राइस हाइक करेंगे। पेट्रोल डीजल
आने वाले कुछ समय में इंडिया में अगर आपको उनके प्राइसेस बढ़ते हुए दिखें तो फिर आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है, बल्कि खुद को इसके लिए प्रिपेयर्ड करना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ ना कुछ करेगी ही, और शायद कुछ चर्चाएं चल भी रही हैं, अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। फाइनेंशियल मार्केट पे इसका असर क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जो वाइल मार्केटिंग कंपनियां हैं, पेंट इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री है, उन पे डायरेक्ट असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस हाइक होंगे तो इन शेयरों में, इनके शेयर प्राइस में, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, एविएशन सेक्टर में इंटरग्लोब एविएशन है, पेंट सेक्टर में ग्रासिम है, एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है, तो जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है कल के दिन। मैं यहाँ पे यूएसडी आईएनआर का चार्ट लगाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम रखूँ तो आपको दिखाई देगा कि डॉलर रुपये के मुकाबले दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, और क्रूड के इस बढ़ते हुए प्राइस की वजह से, अगर प्राइसेज बढ़ी इसकी वजह से, ये मामला जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो फिर रुपया और ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। क्रूड की जब महंगाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, फिर से इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा। और जस्ट अभी थोड़े दिनों पहले ही आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट को 50 बेसिस पॉइंट कट किया गया था, और बताया गया था कि जो इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल दिख रहा है। लेकिन क्रूड अगर इस तरीके से बिहेव करेगा तो फिर संभावना बनती है कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी नौबत आ जाए। आप इसे बस ऐसे समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत की पूरी अर्थव्यवस्था का नब्ज है। अब ये देखना जरूरी होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्या कदम उठाती है। लेकिन अगर इस सिचुएशन को जल्दी से एसेस नहीं किया गया, जल्दी से कंट्रोल नहीं किया गया, तो वो दिन दूर नहीं है जब क्रूड के प्राइसेज $100 प्रति बैरल भी टच कर सकते हैं। अगेन हम लोग धन के प्लेटफॉर्म पे हैं और यहाँ पे लाइव न्यूज को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ कदम उठाए हुए दिख रहे हैं कि इंडिया मॉनिटर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर इम्पैक्ट। India is closely tracking wild trends following Iran's approval to close the Strait of Hormuz, a crucial oil supply passage. Government sources state that even limited disruptions can significantly increase global crude prices. देखिए, ये सरकारी सूत्र गवर्नमेंट सोर्स का कहना है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लिमिटेड रूप से भी क्लोज किया गया, अगर डिसरप्शन लिमिटेड भी रहा, तो ग्लोबली, इंटरनेशनली क्रूड के प्राइसेज में इंपैक्ट देखने को मिल सकते हैं, विथ पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। इफ द क्लोजर एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ वीक, इट कुड सीवियरली अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। ये गवर्नमेंट के सोर्सेज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान देने योग्य बात है, ये काफी सीरियस मैटर है। ये गवर्नमेंट के सोर्स का कहना है कि अगर लिमिटेड डिसरप्शन भी रहा और अगर एक हफ्ते भी ये क्लोजर एक्सटेंड हो गया तो फिर ग्लोबली डिसरप्शन की सिचुएशन बन सकती है। द गवर्नमेंट में कंसीडर रिव्यूइंग फ्यूल एक्साइज ड्यूटी कट्स इफ क्रूड ऑयल एक्सीड्स $105 पर बैरल। मैं तो $100 टच करने की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट यहाँ पे $105 प्रति बैरल की बात कर रही है। अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल पासेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पूरे विश्व का जो 20% क्रूड ऑयल है उसके ट्रांसपोर्टेशन का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरता है, जिसका कंट्रोल ईरान के पास है। और फिलहाल ईरान की संसद ने, ईरान के पार्लियामेंट ने उस रास्ते को बंद करने का फैसला पारित कर दिया है। तो ओवरऑल एक बहुत ही बैड न्यूज, एक नेगेटिव न्यूज देखने को मिल रहा है। और निफ्टी में अभी अभी मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ था और लगता है कल के दिन वो मोमेंटम सारा का सारा फुस हो जाएगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 प्रति बैरल जाएंगे तो कब तक जाएंगे? और ये जो ईरान की संसद ने फैसला लिया है, ये फैसला सही है या गलत है, और ये फैसला कितने दिनों तक चल पाएगा? आप लोग कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में।
आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।